हेलो फ्यूचर सीएस, मेरा नाम है प्रेम सागर। करंटली प्रिपेयरिंग फॉर सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। एंड सबसे पहले तो सबको हैप्पी दिवाली। आई विश कि जो भी मेरे वीडियो देख रहा है वो आने वाले नेक्स्ट दिवाली से पहले सीए इंटरमीडिएट में या फिर सीए फाइनल में पहुंच जाए। और बस इतना कि सब अपने फ्यूचर में सक्सेसफुल हासिल करें। और बाकी सब चीज़ों को आप साइड रखते हैं। सबसे पहले अपने वीडियो के टाइटल पे चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं वीडियो में आपको क्या क्या दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेरा सिलेबस किस तरीके से चल रहा है। मैं अपने खुद के नोट्स दिखाऊंगा, जो मैंने खुद के नोट्स बना रखे हैं अपने, कि मैंने अपने नोट्स खुद के किस तरीके से बना रखे हैं लास्ट 1.5 डेज़ के लिए। और जो नोट्स बना रखे हैं वो आपको दिखाऊंगा, उसको बताऊंगा कि मैंने किस बेसिस पे बनाया है। और मैं आपको अपना सिलेबस पैटर्न बताऊंगा कि मेरा सिलेबस किस तरीके से चल रहा है, कितना कंप्लीट हुआ है। जब ये सब मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद मैं अपने रूटीन के बारे में बताऊंगा कि मेरा रूटीन मैं अपने किस तरीके से करता हूँ, ताकि जिसकी वजह से मेरा बैकलॉग नहीं होता। टिल डेट अगर मैं बताऊँ तो अब तक 95 क्लासेस हो चुकी है, लगभग 3 महीने। और अभी तक कोई बैकलॉग मेरा नहीं हुआ है। सारे लेक्चर मैं डेली देखता हूँ, सारे होमवर्क डेली कंप्लीट करता हूँ। अब तक कोई बैकलॉग नहीं हुआ। तो बस मैं ये सब चीज़ें आपको बताऊँगा कि ये सब चीज़ें मैं कैसे कर रहा हूँ, मेरा डेली रूटीन क्या है, और सिलेबस के बारे में आपको बताऊँगा। और नोट्स जो मैंने बोला वो मैं दिखाऊँगा। तो चलो सबसे पहले ये नोट्स और सिलेबस के बारे वाला जो हिस्सा है ये देखते हैं। उसके बाद इसको दिखाने के बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि बताऊँगा कि मेरा रूटीन किस तरीके का है। और ये सब बताने के बाद ये वीडियो को रैप अप कर देंगे। तो सबसे पहले एडवांस अकाउंट की बात करते हैं। तो एडवांस अकाउंट की मेरी कॉपी ये है, मेरा मतलब बुक ये है। और एडवांस अकाउंट में अगर मैं आपको बताऊं तो ये चैप्टर्स हैं, ये जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं: फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, कैश फ्लो, बायबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन, ब्रांच अकाउंटिंग, AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, AS 21 कंसोलिडेशन और फ्रेमवर्क। ये जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं ये सब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और एएस में अगर मैं बताऊं तो एएस में ये जो भी टिक मैंने कर रखे हैं ये सारे एएस कंप्लीट हो चुके हैं। और जो एएस बाकी है ये भी कंप्लीट करना बाकी है। बस यही बाकी है सिलेबस में, जो एएस थोड़े बहुत बचे हुए हैं। बाकी पूरा सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं नोट्स के बारे में बताऊं तो मैं अपने नोट उसी तरीके से बनाता हूँ जिस तरीके से, मतलब मैं उस चैप्टर को कंप्लीट करता जाता हूँ अपने तरीके से। मतलब जैसे कि अगर कोई सर ने चैप्टर करवा दिया है तो वो चैप्टर अगर मैंने खुद से किया है तभी मैं वो नोट्स बनाता हूँ, वरना नहीं बनाता। जैसे कि मैंने अमलगमेशन AS 13 सर ने करवा दिया था, तो मैंने उसको खुद से भी 1 या 2 बार चैप्टर कंप्लीट किया है। तो ये मेरा AS 13 का नोट्स है। देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं। देखो सेल ऑफ राइट के अकाउंटिंग, इस तरीके से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें लिख रखा है जो कि मेरे को इंपॉर्टेंट डेज में काम आएंगे। ये ये पूरा AS 13 इसमें एक पेज में कवर है। और अमलगमेशन मैंने खुद से कर रखा है, तो ये भी मैंने इसमें लिख रखे हैं, इसके नोट्स बना रखे हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये नोट्स मैंने तभी बनाए हैं जब मैंने चैप्टर को खुद से कंप्लीट कर लिया है। सर ने कंप्लीट किया उसके बेस पे नहीं बनाए, जब मैंने खुद से कंप्लीट किया उसके बेस पे बनाए हैं। तो अमलगमेशन का नोट्स ये है, और ये है 2 पेज में इसके नोट्स। अमलगमेशन थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो ये नोट्स इसके हैं, ये पीछे है। अमलगमेशन मतलब बेसिकली एंट्रीज ही हैं ओल्ड कंपनीज़ और वेंडर कंपनी की। तो इसका नोट्स इतना ही है बस। ये इंट्रिंसिक वैल्यू के क्वेश्चन है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज़ में ये नोट्स हैं, जो कि कुछ एडजस्टमेंट है जो कि थोड़ी मेरे को, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में जो एडजस्टमेंट मेरे को लगती हैं कि थोड़ी मेरे को टफ़ लगती हैं। मतलब जो मेरे को टफ़ लगती हैं वही मैंने इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ, जो मेरे को याद नहीं रहती हैं। जैसे कि प्रोविज़न ऑफ डेप्रिसिएशन का जो एडजस्टमेंट है वो मेरे को थोड़ी सी अजीब सी लगती है। तो मैंने उसके 3 जो डेप्रिसिएशन के जो मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं, जैसे कि उसकी जो एडजस्टमेंट होती है उसको मैं इन तीनों क्वेश्चन के जरिए मैं समझ लूँगा, क्योंकि इन तीनों में सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जो कि मेरे को नहीं आते हैं। तो ये सारे केसेस बना रखे हैं मैंने। इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं, इससे अलग कोई डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट नहीं आती है। तो मैंने ये तीनों इसमें नोट्स में लिख रखे हैं ताकि मेरे को लास्ट डे पे इधर उधर भटकना ना पड़े। और नीचे में कुछ कंडीशंस वगैरह लिख रखी हैं, डिविडेंड को जैसे डिक्लेयर करते हैं वो। और ये है कुछ, ये डिविडेंड का है, डिविडेंड की जो एडजस्टमेंट होती है वो है, क्योंकि डिविडेंड की एडजस्टमेंट में भी मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने डिविडेंड के भी ऐसे कुछ केसेस बना के इसके बना दिए हैं। तो ये मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज़ का है, ये 1 पेज में। और ये अब बायबैक है, बायबैक। और बायबैक की नोट्स ये हैं जो कि मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रखे हैं जो कि मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट है। मैं 1 दिन पहले करके जाऊंगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉड्यूल के बेस पे नहीं है, जो मैंने नंबर्स लिख रखे हैं 4, 8, 3 और 9, ये मेरे PW की जो बुक है उसके बेसिस पे मैंने लिखा हुआ है। तो ये मेरे बायबैक के नोट्स हैं। और बायबैक में बस इतना ही है, 1 पेज का ही छोटा चैप्टर बिल्कुल।
और बस इतना ही, मैंने इतने ही चैप्टर खुद से करे हैं अभी, क्योंकि अभी खुद क्लासेस चलती रहती हैं तो मेरे को खुद को भी टाइम नहीं मिलता। तो संडे संडे को कभी कभार मेरे को टाइम मिलता है तो मैंने ये सब चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं। और रही बात अब एएस की, तो एएस में मैंने ये डायरेक्ट प्रिंट आउट ही निकलवा रखे हैं। तो इसमें तो कुछ दिखाने लायक है नहीं, क्योंकि मैंने इसमें बस जो सर ने लिखवा रखा है वही कर रखा है। अभी एएस मैंने खुद से रिवीजन भी नहीं किया है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। बेसिकली जो मेन नोट्स हैं मेरे हैंड रिटन वो ये वाले हैं, ये जो कि मेरा बाय बैक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, अमलगमेशन और अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, ये AS13, ये है बेसिकली मेरे नोट्स जो कि मैंने खुद से बनाया चैप्टर कंप्लीट करने के बाद खुद से। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज की बात करूँ अगर मैं, तो इसमें मेरे कितने चैप्टर हो चुके हैं देखो। प्रिलिमिनरी हो गया है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी हो गया, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट हो गया है, ये तीनों हो गए हैं, ये भी हो गया, एक्सेप्टेंस एंड डिपॉजिट भी हो गया, चार्ज भी हो गया है, मैनेजमेंट भी हो गया है। मतलब चैप्टर 7 तक सारे हो गए हैं। और डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड चल रहा है अभी, जिसके मेरे अभी लास्ट लेक्चर बचा है, बस ये भी कंप्लीट हो जाएगा मेरा। अगर मैं आज चाहूँ तो कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन मैं आज करूँगा नहीं, क्योंकि दिवाली का सीज़न है, पढ़ने का मन नहीं करता, तो मैं इसको आज नहीं करूँगा। मतलब बेसिकली मान लो मेरे 8 चैप्टर तक कंप्लीट हो रखे हैं। और अगर मैं इन 8 चैप्टर के नोट्स दिखाऊँ तो ये देखो, ये इस तरीके के कुछ चार्ट्स वगैरह बना रखे हैं। एक सेकेंड, ये पूरे नोट्स वगैरह हैं। खैर ये तो मेरी हो गई लॉ की बात। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ टैक्स के बारे में। देखो टैक्स में 2 पार्ट है, इनकम टैक्स और जीएसटी। इनकम टैक्स तो मेरा अभी दिवाली के बाद स्टार्ट होगा, और जीएसटी मेरा ख़त्म हो चुका है अभी, जस्ट 1 या 2 दिन पहले ही ख़त्म हुआ है जीएसटी। तो जीएसटी मेरे इतने चैप्टर्स हैं, ये सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं मेरे। और अगर मैं इनके नोट्स दिखाऊँ आपको, तो बुक में तो ये पूरा मतलब ब्रीफ टाइप में दे रखा है। तो मैंने अगर इसके नोट्स बना रखे तो मैंने ज़्यादा चैप्टर्स के नहीं बना रखे, 3-4 ही बना रखे हैं जो मैंने खुद से अभी तक पढ़े हैं। 1 मिनट, ये रहे चैप्टर 6 टाइम ऑफ सप्लाई, ये 1 पेज में मैंने इसका नोट्स बना रखा है, सॉरी 2.5 पेज में नोट्स हैं इसके। और प्लेस ऑफ सप्लाई के नोट्स ये रहे। और उसके बाद है मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, ये मेरा 1 ही पेज में निपट गया है। इसके बाद मेरा कंपोजिशन है, कंपोजिशन स्कीम, ये सेक्शन 15 वाला, ये भी मेरा 1 पेज में मैंने निपटा दिया है। बस ये 4-5 चैप्टर्स का भी नोट्स बनाया है मैंने, बाकी चैप्टर्स मैंने अभी पढ़े नहीं हैं। तो वो चैप्टर जब मैं खुद से पढ़ लूँगा उसके बाद उनके नोट्स बनाऊँगा, क्योंकि डायरेक्ट एक ही बार पढ़ने के बाद नोट्स बनाना तो वो थोड़ा नोट्स थोड़ी बड़े बन जाते हैं। तो खुद से 2-3 बार जब पढ़ लो तो वो ज़्यादा थोड़ा छोटा बन जाता है नोट्स। तो इसके लिए मैं खुद से 1 या 2 बार पढ़ने के बाद ही नोट्स बनाता हूँ। अब लास्ट सब्जेक्ट जो है वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इसके बारे में अगर मैं बताऊँ आपको तो 1 सेकेंड, तो इसके बारे में हमारा ये सारे ऊपर के चैप्टर हो चुके हैं, यहाँ तक हो गया, चैप्टर 7 तक हो गया है, यूनिट बैच नहीं हुआ अभी। और प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया है, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट ये दोनों भी हो गया है हमारा। 1 मिनट मार्क कर देता हूँ उसको, ये दोनों हो गया है, और यहाँ पे यहाँ तक हो गया है ये सारे। तो इतने चैप्टर हो चुके हैं, और अभी जस्ट दिवाली के 1 दिन पहले मतलब कल ही ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है। तो अभी तक हमारा इतना हुआ है। और अगर मैं इसकी कॉपी दिखाऊँ तो भाई लिटरली दो कॉपीज़ भर चुकी है मेरी इसकी। एक तो ये रही, और एक ये रही, और एक नई मैंने ये वाली बनाई है, ये रही, जो कि मेरी जॉइंट प्रोडक्ट की चल रही है अभी। कल मैंने इसमें होमवर्क किया था थोड़ा बहुत, तो बस इतना ही भरा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बस ये मेरे 4 सब्जेक्ट हैं, और ये मेरी सीट है, लाइब्रेरी वगैरह है, पूरा खाली है। अभी सुबह का टाइम में कोई आता नहीं है, तो बस यही है। और मतलब सब्जेक्ट तो अभी 4 चल रहे थे, तो अभी दिवाली तक तो मेरा जीएसटी कंप्लीट हो गया है। अभी हमारा जो एडवांस अकाउंट है वो कंप्लीट होने वाला है, मतलब उसके लगभग 30 या 35 क्लास बाकी हैं, लगभग 1-1.5 महीने में ख़त्म हो जाएगा वो। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब 1.5 महीना लगेगा लगभग, और क्योंकि उसके 30-35 क्लास बाकी है। और लॉ में भी सेम 30-35 क्लास बाकी है उसके भी। जीएसटी हमारा ख़त्म हो चुका है, अब उसका इनकम टैक्स का पार्ट है जो कि दिवाली के बाद स्टार्ट होगा, मतलब 21 अक्टूबर से। और जो कॉस्ट है, कॉस्टिंग भी हमारा बाय प्रोडक्ट तक ख़त्म हो चुका है। अभी वहाँ के बाद जो है वो नेक्स्ट मतलब दिवाली के बाद ही स्टार्ट होगा वो भी। और अगर बाकी सब्जेक्ट बताऊँ तो FMSM और ऑडिट ये भी हमारा नवंबर में ही लगभग स्टार्ट होगा, जब हमारा अकाउंट्स और लॉ ख़त्म हो जाएगा लगभग 1.5 महीने बाद। तो मैंने अब आपको अपने सिलेबस के बारे में और नोट्स के बारे में सब दिखा दिया और बता दिया।
तो अगर अब मैं आपको बताता हूँ अपने रूटीन के बारे में, मैं किस तरीके से अपने रूटीन को डे को मैनेज करता हूँ और जिसकी वजह से मेरा बैकलॉग नहीं होता। और मैं लास्ट में आपको बैकलॉग के लिए कुछ टिप्स भी बता दूँगा कि आप उस टिप्स को फॉलो करके अपना बैकलॉग अगर आपका हो रखा है तो आप अपने बैकलॉग को कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं अपने दिन को 2 हिस्सों में बाँट लेता हूँ। सबसे पहले जो लंच से पहले और लंच के बाद, मेरा लंच होता है 2 बजे और मतलब लंच तो मैं 10-15 मिनट में कर लेता हूँ, बट मैं 1 घंटे का ब्रेक लेता हूँ 2 से 3 बजे तक का। तो लंच होता है 2 से 3 बजे तक और लंच से पहले एक शिफ्ट होती है, लंच के बाद एक शिफ्ट होती है। लंच के पहले मैं एक सब्जेक्ट होता हूँ प्रैक्टिकल, एक सब्जेक्ट लेता हूँ थियरी। और लंच के बाद भी सेम, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी। जो लंच के पहले होता है वो मॉर्निंग में, जैसे कि मैं उठता हूँ 8:30 बजे के आसपास, तो 9 बजे तक फ्रेश होकर मैं 9:30 तक यहाँ आ जाता हूँ। 9:30 से लेक्चर देखता हूँ और 9:30 से लेक्चर देखता हूँ। मैं सारे लेक्चर अपने 2x पे ही देखता हूँ। तो जो 2 घंटे 15 मिनट के मेरे लेक्चर होते हैं वो मेरा लगभग 1 घंटे 20 मिनट में हो जाता है। तो 1 घंटे 20 मिनट में होने के बाद मैं बाकी के 1.5 घंटे में उसका होमवर्क करता हूँ। तो एडवांस अकाउंट मेरा इस तरीके से 3 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। उसको मैं अपने लॉ पे आता हूँ। एडवांस अकाउंट में थोड़ा होमवर्क ज़्यादा मिलता है तो उसमें 1.5 घंटा लगता है। लॉ में ज़्यादा होमवर्क नहीं मिलता तो बस उसका लेक्चर देखना होता है, थोड़ा बहुत रिवीजन करना होता है। तो वो मेरा 1.5 घंटे या 1 घंटे 45 मिनट में हो जाता है। तो लगभग मेरा 1:30 बजे तक या थोड़ा बहुत रिवीजन कर लूँ तो 2 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहला शिफ्ट तो मेरा यही होता है कि एडवांस अकाउंट और लॉ को देखो, जो कि मेरा एडवांस अकाउंट जो है वो 3 घंटे लेता है और लॉ जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 घंटा लेता है रिवीजन वगैरह के साथ। नॉर्मली 2 घंटा लगता नहीं है, वैसे 1 घंटा 45 मिनट या 40 मिनट में हो जाता है वो, बट फिर भी मैंने मैक्सिमम बताया 2 घंटा। मैंने कितना बता दिया, एडवांस अकाउंट का 3 और लॉ का 2 घंटा। उसके बाद मैं 5 घंटे हो गए। उसके बाद मैं 2 बजे लंच करने जाता हूँ, 3 बजे तक वापस यहाँ आ जाता हूँ। उसके बाद अपना कॉस्टिंग का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, जो कि मेरा उसका भी 1.5 घंटे का लेक्चर चलता है। मतलब 2 घंटे 15 मिनट का होता है, बट मैं उसको 2x पे करके देखता हूँ तो 1 घंटे 15 मिनट या 1 घंटे 20 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैं उसका होमवर्क करता हूँ जिसमें मेरे को सेम वही लगता है 1.5 घंटा, लगभग 1.5 घंटे लगते हैं। वैसे 1.5 घंटा नॉर्मल लगता नहीं है, ना ही एडवांस अकाउंट में ना ही कॉस्टिंग में, बट मैक्सिमम बता रहा हूँ क्योंकि होमवर्क कभी कभी ज़्यादा मिलता है तो उसमें लगभग 1.5 घंटा लग जाता है। तो 1.5 घंटा उसका लग जाता है, तो 3 घंटे कॉस्टिंग में लग गए और लगभग 2 घंटे मेरे टैक्स में लग गए क्योंकि उसमें रिविज़न करना होता है थोड़ा बहुत पिछला। तो इस तरीके से मेरे 2 घंटे लग गए, तो 5 घंटे इधर लग गए। लगभग 5 घंटे मेरे लगते नहीं हैं, वो मैंने आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम बताया। लगभग मेरे 4.5 घंटे इधर, 4.5 घंटे उधर, 9 घंटे लगते हैं दोनों टोटल मिला के। तो अगर मैं आपको टोटल बताऊँ तो 9 घंटे लगते हैं। तो अगर मैं लेक्चर प्लस होमवर्क का बताऊँ तो 9 घंटे लगते हैं। नॉर्मली अगर मैं देखूँ तो बस लेक्चर का ही 9 घंटा होता है विदाउट होमवर्क, अगर मैं लाइव देखूँ स्पीड बढ़ा के ना देखूँ। बट मैं स्पीड बढ़ा कर देखता हूँ, इसलिए मेरा लेक्चर और होमवर्क दोनों 9 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो मेरी रही सबसे पहली बात। उसके बाद अगर आपको अपना बैकलॉग कंप्लीट करना है, जैसे कि मैं अपना बताऊँ तो मेरा डेली रूटीन यही है कि 2 शिफ्ट में बाँट लिया। उसके बाद शिफ्ट, एक लंच से पहले एक लंच के बाद, और लंच के पहले एक 2 सब्जेक्ट उठा लिए, प्रैक्टिकल और थ्योरी, और सेम लंच के बाद भी। तो इस तरीके से मैं करता हूँ, स्पीड 2x पे करके देखता हूँ, जिसकी वजह से मेरा होमवर्क और वो टाइमली कंप्लीट हो जाता है। और सबसे पहले तो कि होमवर्क डेली कर लेना चाहिए, वरना नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम आती है। ये मैं भी आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो किसी का बैकलॉग हो रहा है तो उसके लिए मैं टिप्स यही दूंगा कि अगर बैकलॉग है तो सबसे पहले जो लेक्चर है आपका वो 2x पे करके देखो। मतलब 2x पे मत करो यार, मतलब तुम्हें समझ में नहीं आता तो दूसरी बात है, समझ में नहीं आता तो उसको 1.5 पे कर लो। तुम्हारा लगभग 1.5 घंटे में लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। 1.5 घंटे में लेक्चर कंप्लीट हो गया, तुमने 1 घंटे में या 1.5 घंटे में होमवर्क कंप्लीट कर लिया, 3 घंटे में तुम्हारा ये हो जाएगा। और लगभग तुम्हारा कॉस्टिंग या एडवांस अकाउंट में ऐसा लगता है 3-3 घंटे। बाकी जो लॉ है और टैक्स है उसमें तुम्हारा 1.5 घंटे में दोनों हो जाएगा। तो 6 घंटे हो जाए, 6, 7, 8, 9 घंटे में तुम्हारा टोटल ये हो गया। और बीच में अगर बताऊँ तो लेक्चर के बीच में सर थोड़ा टाइम ब्रेक्स भी देते हैं, जैसे कि कोई एक क्वेश्चन करवा दिया, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन के जाने के बीच में थोड़ा टाइम ब्रेक मिलता है 4-5 मिनट का, तो वो 4-5 मिनट को स्किप कर दो, तुम्हारा उतना टाइम बचेगा। तो तुम्हारा लगभग एक नेट टाइम बताओ तो एक लेक्चर कंप्लीट करने में तुम 1 घंटा 10 मिनट लगाओगे मैक्सिमम। मैक्सिमम बताया मैंने ये। इस तरीके से करके तुम अपना टाइम सेव करते हो। वीडियो को थोड़ा स्किप करके देखो, जहाँ पे सर पढ़ा नहीं रहे होते, थोड़ा बहुत मजाक कर रहे होते हैं या फिर थोड़ा माहौल को रिलैक्स कर रहे होते हैं, वहाँ पे उस टाइम को स्किप कर दो। अगर तुम्हारा बैकलॉग है तब ऐसे करो, ठीक है। खामखा ऐसे मत करो वरना तुम मेंटली एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो बस मैं यही बोलूँगा कि जो उस टाइम पीरियड है जिसमें तुम्हारा बैकलॉग है, तो उस टाइम पे तुम इस वीडियो को थोड़ा स्किप करो, जिसमें सर पढ़ाते नहीं है उसको थोड़ा सा, एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के बीच में जो गैप है उसको स्किप करो। इस तरीके से करके तुम वीडियो को जल्दी कंप्लीट कर पाओगे, होमवर्क जल्दी जल्दी कंप्लीट करोगे। और इस तरीके से करके करो, मैं इस तरीके से करता हूँ। वैसे मेरा बैकलॉग अभी तक हुआ नहीं है क्योंकि मैं डेली इस तरीके से अपना कंसिस्टेंट रहता हूँ। तो इस तरीके से अपना करो भाई, तुम्हारा बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा। 8 घंटे में तुम्हारी लगभग सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद तुम अपना बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो। तुम्हारा नॉर्मली डे का जो क्लास होता है वो 8 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा होमवर्क के साथ। उसके बाद अपना बैकलॉग कंप्लीट करो। जब बैकलॉग कंप्लीट तुम्हारा हो जाता है, बैकलॉग में मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ,
कि बैकलॉग में ऐसा मत करना कि तुम सोच रहे हो कि पहले सारे लेक्चर देख लेते हैं और सारे लेक्चर देखने के बाद हम होमवर्क करेंगे। नहीं, ऐसा मत करो। एक लेक्चर देखो, उसका होमवर्क करो, फिर दूसरा लेक्चर देखो, फिर उसका होमवर्क करो। अगर तुम सोचोगे सारे लेक्चर देख लेंगे फिर होमवर्क बाद में करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा भाई, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए बेटर ये है कि लेक्चर देखने के बाद तुरंत होमवर्क कंप्लीट करके नेक्स्ट लेक्चर देखना। पहले लेक्चर मत देखना होमवर्क करने से पहले, वरना वो तुम्हारे लिए कोई बेनिफिट नहीं होगा। होमवर्क पहले कर लेने से तुम्हारे माइंड में वो चीज़ घुस जाती है। तो बस मैं यही सजेस्ट करूँगा कि होमवर्क टाइमली कंप्लीट कर लेना और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा, सब फाइन हो जाएगा। बस मैं यही कहूँगा कि मेरा डेली रूटीन मैंने आपको बता दिया, होमवर्क मैंने अपना किस तरीके से करता हूँ वो बता दिया, मैंने अपने नोट्स बता दिए, सिलेबस बता दिया, बस इस तरीके से मेरा सब चल रहा है। और आपको कुछ और प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर मेरा इंस्टा आईडी ये है, यहाँ पे मेरे को आप जाके पूछ सकते हो। और बाकी बस इतना ही था। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार, क्योंकि 100 सब्सक्राइबर होने वाले मेरे, बोलने में भी शर्म आ रही है 100। खैर, सब्सक्राइबर तो सब्सक्राइबर होते हैं, बस सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ और कि मैं डेली वीडियो नहीं बनाता, लगभग ये वीडियो भी मैं लगभग 25 से 30 दिन के बाद डाल रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि पहली प्रायोरिटीज़ ये है, तो स्टडी पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। खामखा कैमरा लेके उस पर मतलब वो करो, उसके बाद पढ़ने बैठो तो मोमेंटम थोड़ा ब्रेक हो जाता है। तो मैं डायरेक्ट आता हूँ, कॉपी उठाता हूँ, पढ़ने शुरू कर देता हूँ। थोड़ा बहुत मतलब रिलैक्स होने के बाद कैमरा उठा के उसको थोड़ा बहुत वीडियो बनाओ, फिर वो करो, तो उसमें थोड़ा आलस आता है मेरे को। इसलिए मैं डेली वीडियो नहीं डालता हूँ, कभी कभार वीडियो डालता हूँ। बाकी सब्सक्राइब कर लेना यार, छोटा भाई समझ के। चलो ठीक है, बाय बाय।